मेरी श्रद्धा थी, छोटे छोटे बच्चों को दी। फिर वो मेरा गुस्सा फूटा और मैंने यही कहा था, आज इनके ऊपर हमला करके देखो, अगला आदमी की 12 नहीं बजो मारो नाक पटिया करके मतलब कहीं मुंडी लगावे हैं, क्यों मतलब कहीं क्यों नशो करे। भारत के अंदर हमारी जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, लावारिस गौवंश के लिए 18 एम्बुलेंस है। 36 कौम का कोई भी व्यक्ति बुलाए वो एम्बुलेंस निश्चित एरिया पर जाती है। एक दूसरी सेवा 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इतना अच्छा इलाज होने से घरेलू बीमार गायें आती है और 800 गौशालाओं से बीमार गायें आती है 3। चौथा, पूरे भारत के अंदर 5000 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार करेंगे। 1800 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार कर दिए और मौजूद में 125 कंपाउंडर अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। चौथा, 5वां मिशन कथा के माध्यम से जो हमारे दानदाता हैं उनके कथा करते हैं। और कथावाचकों के लिए जो कथावाचक विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में कथा करेगा महीने में 1 बार, तो हमारे पास में ऐसा भामाशा है, उसे 51,000 की भी दक्षिणा वो देंगे। और 6ठा मिशन, देश का सबसे बड़ा संगठन है कामधेनु सेना, जिसका आपने भी यहाँ पर इसका सक्रियता देखी है। तो रोजाना कहीं ना कहीं भारत के अंदर कटने के लिए गायें जाती है, या मान लीजिए मतलब क्या है कि सड़कों पर एक्सीडेंट है, कामधेनु सैनिक उनको नजदीक गौशाला में भिजवाते हैं। और आपके सामने मैंने लंपी योद्धा पत्र, सम्मान पत्र दिए हैं और उनका मनोबल बढ़ाया है। निःशुल्क कार्ड बनाए जाते हैं जिन युवाओं के कार्ड नहीं हैं, चाहे वो गायों की सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, निःशुल्क कार्ड बनता है, निःशुल्क पद दिया जाता है और निःशुल्क उसे उपाधि दी जाती है। ये हमारे 6 मिशन हैं। और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में 2500 गौवंश भर्ती है। और अभी मैंने एक लंपी योद्धा का देश का सबसे बड़ा मतलब क्या है शिविर लगाया था। रोजाना के 200 गौवंश वहां आते थे। 24 घंटे हमने दरवाजे खोल दिए, लेकिन हमने हमारे गायों के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं किए। अगर हमारे को कर्जा लेना पड़े तो भी हमने उस उद्देश्य से सेवा की, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, लेकिन हमारे ऊपर कर्जा नहीं हुआ और हजारों गायों की सेवा हुई। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में 400 कर्मचारी है जो इंसानों की हॉस्पिटल की तरह 3 पारियों में काम करते हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी की तरह। और रात को भी वैसी सेवा होती है। रात को 2 बजे भी बीमार गाय आती है। कलयुग में सतयुग जैसी सेवा, माता पिता की मानती आत्मीय भाव से सेवा होती है। जय गौ माता। गाली गलोच जो हुआ था उसमें ट्रोल किया गया था काफी लोगों को। मेरी बात सुनो आप, ये गुस्सा प्रकृति का एक नियम है। सुनना मेरी बात, जब हम 10 बार समझाते हैं, अगर यहाँ पर गाय की सेवा नहीं हो रही है और उसके रस्सी पड़ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, 5 बार उस कर्मचारी को बोल दिया है, तो जिसके हृदय के अंदर निष्पाप होता है तो ऑटोमेटिक उसको गुस्सा आएगा। और गुस्सा धरती पर ईश्वर ने अवतार लिया, चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, उनको गुस्सा आया। और ऋषि मुनियों को भी, उनको जिन्होंने श्राप दिया, मैंने तो आज भी इनको गले लगाई। ये रहा सरवण सेन, ये बोलो बात को सुने आप, माइता की गाड़ियां घी की नालियां। ये देखो आप समझ गए, ये देखो मेरे जांबाज कमाटो है। मैं कहता हूं, अगर आपका लड़का, मान लीजिए आपका लड़का छोटा सा 18 साल का है और वो चोरी कर रहा है या सिगरेट पी रहा है, आपके मुंह से गुस्सा निकलेगा। मैं रात पटिया करके मतलब कहीं मुंडी लगावे हैं, क्यों मतलब कहीं क्यों नशो करे, पढ़ाई कर, ये निकलेगा। लेकिन उसमें अपनप तो होता है। क्या होता है? अपनप होता है। हमारे दुर्वासा ऋषि हो और कोई भी ऋषि हो, प्रत्येक, मैं कहता हूं आप अपने सूरज के सामने प्रतिज्ञा कर लें, जितने भी लोग खड़े हैं, क्या जीवन में कभी आपको गुस्सा नहीं आया? आया है, बिल्कुल हो जाता है। क्या हुआ? अरे भैया, फूलचंद को धक्का निकाल के बाहर निकाला। देखो ऐसा है कि वो फूलचंद तो मेरे पुत्र के समान है। वो तो आज भी मेरा मतलब कि शिष्य मेरे पास आता है। कहने का मतलब है, ये ऐसा हुआ था कि शनि जयंती पर नागौर के अंदर एक जिला स्तर की प्रतियोगिता हुई, जिसमें कलाकारों को समय दिया गया था। उसमें मैं मुख्य अतिथि था और मेरे सानिध्य में हो रही थी। लेकिन जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, आप बड़े कलाकार हैं, इनको 15 मिनट दिया, और आप छोटे कलाकार हैं, इनको 3 मिनट दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमने मीटिंग की, अगली जो मतलब क्या जिला स्तर की प्रतियोगिता करते हैं, तो फिर हमने 28 तारीख को की, 28 जून को। तो उस समय प्रतियोगिता के अंदर कई लड़कों के मतलब 15-15 मिनट फिर दोबारा दिए, और कई लड़कों के नंबर नहीं है उसमें। देखना मैंने क्या कहा। फिर एक प्रतियोगिता गुरु पूर्णिमा को हुई, तीसरी, उसमें जो पूरा काम फूलचंद
वो दिया गया था नाइक को, जो प्रसिद्ध सिंगर है। मैंने कहा फूलचंद जी, आप मेरे पास में रहते हो, मेरा स्वभाव जानते हो, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, सबको 8 मिनट देना है। फूलचंद का जो जिगरी था, क्या था, पिंपाड़ शेर का, उसने फूलचंद ने उसको 15 मिनट दिए। गोरी के नंदा और मैथा ने सिमरू, दोनों एक ही भजन है। लग लिया, मैंने उस समय 5 बार स्लिप भेजी थी, इस भजन को रोकें, एक ही भजन देंगे, छोटे छोटे बच्चों का नंबर कैसा आएगा। उन्होंने फिर मतलब क्या पक्षपात किया, और फिर मेरे मतलब क्या है, बच्चों के प्रति जो मेरी श्रद्धा थी, छोटे छोटे बच्चों के प्रति, फिर वो मेरा गुस्सा फूटा और मैंने यही कहा था, तक्को देर भर